तो ज्यादा से ज्यादा सोच देखो, ये महाभारत का एक तरह का युद्ध तो 18 दिन में हुआ, लेकिन मन और इंसान का युद्ध सदैव चलता रहता है, सदैव। लेकिन बाजी कौन जीतता है? जिसकी लगाम, मन की लगाम जिसके हाथ में है, अपने मन की लगाम को अपने हाथ से छोड़ना नहीं है, इसे सदैव पकड़ कर रखना, क्योंकि सारथी के बिना रथ नहीं चलता। इसकी लगाम को पकड़ कर रखना, सुबह से लेकर रात सोते वक्त तक, कि इसकी लगाम अगर छूट गई तो घोड़े भाग जाएंगे, मन रूपी घोड़ा भाग जाएगा। ये मन घोड़े के समान है, इसको पकड़ कर रखना। कई बार देखा, अच्छे इंसान के साथ रहते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, तो हमारे भीतर अच्छाई आ जाती है। और बुरे इंसान के रहते हैं तो हमारे भीतर बुराइयां आ जाती है। कोई सिगरेट पीने वाला मिल जाए तो छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं, उम्र नहीं होती वो भी सिगरेट पीने लग जाते हैं। एक व्यक्ति था, दिन रात शराब के नशे में रहता था, दोस्तों का संग ऐसा था। माता पिता समझाए, बेटा, बहुत समझाया, माता पिता नहीं समझे, तो माता पिता ने सोचा इसका कहीं और स्थान चेंज कर देते हैं। तो स्थान चेंज किया तो वहां पर उसको शराबी ढूंढ लिए। कोशिश करें अपनी ओर से अपने मन की लगाम को अपने सद्गुण के साथ रखना है, अच्छाई के साथ। आजकल कितनी कृपा है, मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, गाड़ी में टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ का वातावरण कुछ ऐसा कि हर इंसान कहते काम, माहौल ऐसा है कि काम के बिना गुजारा नहीं। घर के 4 सदस्य हैं तो कहते 4 को ही काम करना पड़ता है, तब जाकर घर की गाड़ी चलती है सही ढंग से। काम करना है, काम तो एक इंसान का कर्म है। कहते भाग्यवान व्यक्ति होते हैं जिसे काम मिलता है। खाली इंसान से पूछो कि काम की क्या कीमत है। काम करना है, लेकिन गाड़ी में जा रहे हैं, गाने की बजाय थोड़ी देर सत्संग लगा दें। पता नहीं कौन सी आवाज हमारे हृदय में आए, हमारा जीवन बदल जाए। अब ऐसे कहने लगे, एक बार गुरु नानक देव जी भ्रमण पर निकले हुए थे, असम पहुंच गए। असम पहुंचे तो वहां उन्होंने सत्संग किया कि किसी के घर की चोरी नहीं करनी है, अपनी मेहनत से खाओ, सत्य के रास्ते पे चलो। तो सत्संग की सभा से एक व्यक्ति उठा, सारे सत्संग समाप्त हो गया, संगत उठकर चली गई। हजारों की तादाद में संगत थी। जब सारी संगत चली गई तो पीछे से एक व्यक्ति उठा, कहने लगे, महाराज जी मैं तो चोर हूं। आप कहते सच में मालिक चलो, मेरा तो चोरी का धंधा है, जब तक मैं चोरी नहीं करूंगा तो मेरे परिवार का पालन नहीं होगा, तो कैसे करूं? गुरु नानक देव जी ने कहा, बेटा उस घर की मत चोरी करना जिस घर का तुमने नमक खाया हो। गुरु नानक देव जी के इतने शब्दों कहने से, कहते ना, साधु बोले सहज सवार, साधु का बोलिया मिथ्या।
उन्होंने सही स्वभाव में कहता, बेटा जिस घर का नमक खाया उस घर की चोरी नहीं करनी है। तो गुरु नानक देव जी की बात गई और वो व्यक्ति घर को चला गया। घर को गया, रात होने को आई, रोज चोरी करने जाता था, कभी किसी घर की कभी किसी घर की, उसका एक स्वाभाविक बन गया था। तो सोचने गुरु नानक देव के शब्द उसके भीतर गूंजने लगे कि बेटा उस घर की चोरी मत करना जिस घर का नमक खाया हो। तो जब वो दूसरे गांव में उससे निहाल रहते थे, नानकिया का विषय नजर आने लगा। जब मैं छोटा था, नानके जाता था, वहां पर मैंने ये नमक खाया था, ये खाया था। और जिस घर की सोचे चोरी करने के लिए, सबको उसने कहीं ना कहीं से कुछ उसने ग्रहण करा था। फिर अचानक उसको राजमहल की ओर उसका ध्यान चला गया। हाँ, राजमहल में मैं कभी नमक नहीं खाया जाकर। वो राजमहल में पहुंच गया राजा के। कहते जैसे ही वो राजा के महल में पहुंचा, पहुंचने के बाद उसके राज खजाने तक पहुंच गया। पहुंचने के बाद उसने सारा खजाना राजा का एकत्रित कर लिया, गांठे बांध ली। और बांधने के बाद उसको पानी की प्यास लगी और पानी मिले कहाँ से? राज खजाने में तो इतना ज्यादा पहरेदार बैठे थे, वो पता नहीं कैसे पहुंचा था। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान देखा, उसने सोचा कि सामने मीठा पड़ा है, तो मीठा पड़ा है तो मुंह में डालने लगा तो वो भी नमक निकला। और नमक निकला, कहने लगा ओहो, गुरु नानक देव जी ने कहा था जिस घर का नमक खाना है उस घर की चोरी नहीं करनी है। तो उसने वो सारी गांठें बांधी हुई वही छोड़कर चला गया। और राजा को पता लगा कि चोर आया है, लेकिन कमाल है कि राज खजाने में सारा धन इकट्ठा कर दिया, ज्वार हीरे जितने भी थे। लेकिन कमाल की बात है, इसने चोरी नहीं करी, सामान नहीं उठाया। कहने लगे कमाल की बात है भैया। तो सारे शहर में ऐलान कर दिया, ऐसा कौन सा चोर जो राजमहल में घुसा रात को? ऐलान करा, लेकिन राजा को पता था इस गांव में कौन कौन चोर है, सबको पकड़ कर ले आए। और ये साथ वाले गांव से आया था। कहने लगे आज फांसी की सजा होगी जो सच नहीं बताएगा। जिससे पूछा वो कहता मैंने चोरी नहीं की, जिससे पूछा कहता मैंने चोरी नहीं किया। तो ये राजा ने कहा सबको फांसी हो जाएगी। इतने में वो जो आवाज थी राजा की, जो सही चोर था उस तक पहुंची। वो आकर दरबार में पेश हो गया। कहने लगे महाराज जी, मैं राज खजाने तक मैं पहुंचा सक्षम, आप मेरे को सजा दीजिए। कहने लगे बेटा तूने ये चुराया क्यों नहीं? कहने लगे गुरु नानक मैंने कभी सत्संग में नहीं गया था, आज चोरी करने जा रहा तो रास्ते में मुझे सत्संग की आवाज सुनाई दी, मैं वहां बैठ गया। तो राजा गुरु नानक देव जी ने कहा कि जिस घर की तू नमक खाया उस घर की चोरी नहीं करनी। तो मेरे को इतनी प्यास लगी थी, मैंने मीठा समझकर मुंह में डाला तो वो नमकीन निकला, इसीलिए मैं सारा सामान वहीं छोड़ गया। उनकी बातें में इतना बड़ा राज छिपा था, पता नहीं, मैं नहीं जानता। तो राजा साहब ने कहा ऐसा कौन सा संत है? आवाज तो मैंने भी सुनी है, उसकी गांव में आए हैं हमारे शहर में, चलो मैं भी दर्शन करने जाता हूँ। राजा ने चोर को अपने रथ पर बिठाया और बाला मर्दाना ने दूर से देखा कि जो चोर था वो राजा के साथ आ रहा है। तो बाला मर्दाना ने गुरु नानक देव जी को कहा, गुरु महाराज जी वो चोर रथ पर बैठकर राजा के साथ आ रहा है। कहने लगे बेटा शांत हो जाइए, कुछ नहीं होता। तो वो आए राजा साहब, उनकी शरण में दंडवत प्रणाम किया। करने के बाद कहने लगे आपकी इतनी कृपा, 2 शब्दों में आपका जीवन बदल दिया इस चोर का। आज से मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, आप मेरे भगवान हो, मुझे भी अपने चरणों में स्थान दीजिए कि मैं सदैव तेरे चरणों में जुड़ा रहूं। इतना होता है सत्संग का प्रभाव। जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं,
तो थोड़ी देर मोबाइल पर ऑक्स लगाकर थोड़ी सत्संग निकालकर जरूर सुनिए। पता नहीं कब कोई शब्द हमारे जीवन को बदल दे। कहते ना 10 पैसे गोलक में डालते हैं ना तो महीने के 3 रुपए बन जाते हैं। अगर 10 रुपए डालते हैं तो 300 बन जाते हैं। अगर 20 डालते हैं तो 600 बन जाते हैं। अगर 30 डालते हैं तो 900 बन जाते हैं। और जितने जितने आप गोलक में डालते जाओगे उस नाम का खजाना तो भगवान के बैंक में आपका राम नाम का धन है वो जमा होता जाएगा। जो समय आने पर वो धन आपके काम आएगा, जब कोई भी धन की वैल्यू नहीं रह जाएगी। कोई ऐसा समय आता है किसी चीज की वैल्यू नहीं रह जाती, तो वो ही काम आता है। इसलिए जितना हो सके संतों के संग में रहिए। सेवा कहीं मिली है, सेवा करिए और अपने जीवन का कल्याण करना है। अब मैंने एक छोटा सा भजन कहना है।